सरकार को ये नहीं पता, ये हमारे किसान खाली का किसानों का आंदोलन नहीं है, बच्चों का आंदोलन है। और उन बच्चों का आंदोलन है जो लैट्रिन में भी मोबाइल लेके जाते हैं। सारे कैमरों में रिकॉर्ड कर ली। वो टेक्निक कहां से क्यों लेके आई गई? वो एरिया ऐसा है जहां जंतर मंत्र है, वहां प्रधानमंत्री रहता है, राहुल गांधी वही रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां रहता है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज है सारे के सारे वहां रहते हैं। वहां आप अनेक कंकड़ तक नहीं ढूंढ पाओगे, सवेरे से शाम तक मशीनें सफाई करती हैं। इंडिया का सबसे सुपीरियर एरिया है वो, तो पत्थर तो मिलेंगे। तो उन बच्चों के जो बड़े प्यार से आंदोलन चल रहे हैं, उन बच्चों को बदनाम करने के लिए पहले गाड़ियां तोड़ी बच्चों ने। हमने हमारे पास मोबाइल में सॉफ्टवेयर आता है आजकल, किसी भी गाड़ी का नंबर डालो और वो गाड़ी की पूरी डिटेल निकल जाती है। और वो गाड़ियां क्या पाई गई, दिल्ली के फलाने थाने में इम्पाउंड, ये वहां इम्पाउंड, ये कंडम। चलो फिर और भी ज्यादा लौटना पड़ा भाई, ये तो कुछ और बड़ा षड्यंत्र रचेगा। मतलब आपने पहले षड्यंत्र रच गया उन बच्चों को बदनाम करने का। और मैं सबसे बढ़िया बात मुझे इस आंदोलन में ये लगी, हम लोग जितने भी आंदोलन करते हैं, आरक्षण के लिए करते हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए करते हैं, धर्मशालाओं के लिए करते हैं, ये पहला आंदोलन भारत में ऐसा, मैंने पहला आंदोलन ऐसा देखा है जो शिक्षा के लिए किया जाए। क्योंकि शिक्षा ही हमें हमारे अंदर सवाल पैदा करती है। और सरकार को इनको मोदी वक्त अंधभक्त बोलते ना, अंधभक्त क्या होता है? जिसको पता ही नहीं कुछ भी। तो ये सरकार शिक्षा को इस धरती से खत्म करना चाहती है। उसका जितना बजट को बिल्कुल कम कर दिया। और एक और बात, बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पास मेल आती है। मेल में क्या मेल आती है कि आप सरकार के पक्ष में एक वीडियो बनाओ, सरकार के मोदी जिंदाबाद करो, गलत कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट, ये तो पाकिस्तानी पता नहीं कहां के अपने बच्चों को भी, आपके बच्चों को भी पाकिस्तानी और पता नहीं चाइनीज बता दिया। उनके पास मेल आती है, अगर सरकार के पक्ष में एक वीडियो बनाओगे, खाली एक वीडियो 30 से 40 हजार रुपये मिलेगा। 30 से 40 हजार के ये गंभीर मामला है। आप सोच के देखो इतना पैसा कहां से आया लोगों के पास। ये छोटी सी वीडियो बनाने के पक्ष में ये लोग 30 से 40 हजार रुपये दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं इतना पैसा? आप लोगों की वीडियो करने के लिए दे रहे हैं। तो उसके बाद बच्चे जंतर मंतर की तरफ गए। जंतर मंतर में जहां पुलिस खड़ी थी, उनके पीछे कुछ गुंडे खड़े थे जो इनके खुद के पड़े हुए गुंडे थे। और वो बच्चों को गाड़ी दे के मारो सालों का, मारो पता नहीं क्या क्या गलत गाड़ियां दी उन्होंने। और फिर क्या हुआ, बच्चों पे आंसू गोले फेंक देंगे, जबकि वो बैठे थे जैसे आप लोग बैठे ना, तालियां बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे, उन पे आंसू गोले फेंक देंगे। और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा मजबूती से कोई लड़ा है तो हमारी बेटियां हैं, जिनको कमजोर समझते हैं। लड़के लड़कियों को बताते हैं, पर इस आंदोलन में ये देखा, लड़कों को जब पीटने लगी ना पुलिस, वो शहर की लड़कियां जो कभी एक ही कमरे से बाहर नहीं निकलती, वो लड़के लड़कों के आगे जाती है और लाठियां खाती हैं। बॉम्बे में एक लड़की अकेली ने जब उन बच्चों को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, अकेली लड़की उनके आगे अड़ गई, तो ये सोचते हैं कि झांसी की रानी मर गई है। झांसी की रानी आज भी जीवित है, भगत सिंह आज भी जीवित है। फिर इन लोगों ने अत्याचार किया, आंसू गैस के गोले फेंके, और जैसे गोले फेंके उसके साथ लाठीचार्ज कर दिया। बच्चे इधर उधर भागे, बच्चे फिर थोड़ी देर आगे जाए, फिर पीछे आ जाए, आगे जाए, फिर पीछे आ जाए। और उन्होंने जो स्टेज में फिल्मों में दिखाते हैं वो स्टेज निकाल ली। और हमारे जो राजा जी है ना, जो रात को भी 1 बजे भी कोट पहन के बैठे थे, मुझे तो लगता है कोट पहन के सोते हैं रात को। राजा जी हमारे गेट, पिछले गेट से निकल के सिक्योरिटी की प्रेजेंस में भाग जाते हैं। वैसे तो 56 इंच का सीढ़ा, लेकिन बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, जो आप ही बच्चे थे, उन से डर के वो पीछे से भाग गए। और फिर उन बच्चों के ऊपर जो लाठियां मारी, जो बहनों के कपड़े, मतलब मैं वो बातें नहीं बता सकता, वहां हमारी बेटियों के कपड़े तक उतार दिए गए। सिखों ने, दूसरे साथियों ने अपनी टी शर्ट पहन वीडियो कैमरे बंद कर दिए। ऐसे ऐसे हमने सीन देखे वहां कि उन लड़कियों के कपड़े उतर गए, लेकिन बच्चों ने अपने मोबाइल नीचे कर दिए और किसी ने अपने शर्ट निकाल के दी, किसी ने कुछ दिया। तो इससे ज्यादा कोई बेगैरत सरकार हो सकती है क्या धरती में? और अब वो आज फिर, अभी मैं सुन रहा था, एक भाई दिखा रहा था मुझे, आज फिर क्या दिया कि उनको अरेस्ट करेगा, आज फिर रात फिर मैसेज दे दिया, रात फिर अटैक करेंगे, रात की स्कोर के ना लीजिए। तो भाई जिंदगी तो एक ही बारी मिलती है, जिंदगी एक ही बारी मिलती है। पता नहीं लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, मच्छर काटने से आदमी मर जाता है। अगर मरना एक बार है तो फिर लड़के मरेंगे, लड़के मरेंगे। आप लोगों से आह्वान करता हूं, दिल्ली में भी जब भी कॉल आए,
आप अपने बच्चों के साथ, मेरे बच्चे ना जब से पता लगा ना, मेरे बच्चे पहले मना कर रहे थे, लेकिन मेरे खुद के बच्चे अब ये कह रहे हैं कि पापा वहां चलो दिल्ली, तो वो भी पढ़ रहे हैं। और मैं दावा करता हूं कल अपने पूरे परिवार के साथ 2 दिन के लिए दिल्ली बैठूंगा, पहले भी दिल्ली का जो होएगा देखा जाएगा। तो जब हमारे बच्चे ही मर जाएंगे, 30 बच्चे मर गए, लेकिन मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया, और रात जब उसकी नींद जागी ना रात 1 बजे, पहली बार ये बच्चों की जीत है, पहली जीत है कि पहली बार वो ताना सा लाइव आता है फेसबुक से, उसका चेहरा भी देखा होगा वीडियो में। वैसे तो मेकअप वूकअप करके आता है, लेकिन मैं उसका चेहरा देख रहा था। तो साथियों, मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि भैया जीना है तो जीना सीखो, और मरना तो एकदम मर जाओ, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे आगे गुलाम ना हो, इसके लिए लड़ो। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद, जिन्हें अच्छी बातचीत रखी है। अब हमारे बीच में साथी राजेंद्र मान है। रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, शहीद उधम सिंह, भगत सिंह, सभी के चरणों में मैं सशक्त नमन करता हूँ। और आप सभी इस दुख की घड़ी में इकट्ठा हुए हो, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, सभी भाई कर्मित हैं, मैं आप सभी का जय भीम से अभिवादन करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। पहले जो सरकारें चुन करके आती थी, आपने देखा भी है कि पहले पढ़े लिखे व्यक्ति ही प्रधानमंत्री, मंत्री बनते थे। और जैसे कि जवाहरलाल जी, और उसके बाद काफ़ी और भी जो चुन करके लाल बहादुर शास्त्री जी, तो पढ़े लिखे थे, तब इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती थी। और आज जो सरकार चुन करके आई हुई है 2014 से लेकर के अब तक, तो वो सरकार एक, मैं कहना चाहूँगा कि अनपढ़ परिस्थिति वाले व्यक्ति है ज़्यादातर, जिनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। उनका तो एक ही मकसद है कि भाई ज़्यादातर तो आप लोगों को कागजों में उलझा करके रख दिया है, आधार कार्ड, फलाना कार्ड, ढिमकाना कार्ड, तो सारी चीज़ें ये हैं। और उन्होंने नारा दिया है, विकरनी है राजनीति राह बची है तीन, विकरनी है राजनीति राह बची है तीन, या वो आप नेता या अभिनेता या गुंडे नाम चाहिए। तो ये गुंडों की सरकार है, नेताओं की सरकार नहीं है, ये गुंडों की सरकार है। तो गुंडागर्दी पे ये उतर चुके हैं। आपने देखा कि पीछे भाई पोस्टर लेके खड़े हैं राम कुमार जी, तो जो हमारी पुलिस है, आर्मी है, आप देखोगे बच्चों के ऊपर उन्होंने बंदूक कैसे तानी हुई। और 20 तारीख की जब ये घटना हुई, 20 तारीख को मैं खुद जंतर मंतर पे था, तो एक बेटी थी हमारे सामने, उस बेटी को यानी कि लाते मारी गई है, और खुद अंगों पे लाते मारी गई हमारी बेटी। तो आप समझ सकती हो माताओं बहनों को, ये चीज़ें बताना चाहूँगा। तो ये चीज़ें हमने देखी, तो हमारे से बर्दाश्त नहीं हुआ, जो हमारे से बना हमने वहाँ किया है। फिर एक बेटी प्रोटेस्ट कर रही थी, प्रोटेस्ट में एक बेटी थी, तो उस बेटी ने इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, वो मैं बहनों के सामने रखना चाहूँगा और रखूँगा भी, कि जो हमारी बहनें पैड इस्तेमाल करती हैं, पैड तो समझते हैं सभी, इतना तो वो बेटी ने बोला कि पैड भी लीक नहीं होता जितना ये सरकार द्वारा जो पेपर होते हैं ये लीक हो जाते हैं। तो कितना बड़ा उदाहरण है, यानी कि इतना तो पैड भी लीक नहीं होता जितनी ये आज के समय में परीक्षाएं लीक हो रही है, पेपर लीक हो रहा है। तो ये व्यवस्था क्या है, इस व्यवस्था को लागू कौन कर रहा है? अभी एक पत्रकार ने मुझसे सवाल पूछा था, भाई आप जिस मान के चलो भाई ट्रस्ट को ये पेपर का विषय दिया गया था, उसका इस्तीफा मांगो, तो हम उस ट्रस्ट का इस्तीफा क्यों मांगे? हम तो धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, जिन्होंने इतनी घटिया ट्रस्ट को मान के चलो ये कार्य दिया। और आज बच्चों को वहां पीटा जा रहा है, जो बच्चे शांतिपूर्वक बच्चे बैठे थे सभी वहां पर जो धरना प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक हो रहा था, और वहां पर बगैर वर्दी के जो पुलिस कर्मचारी आए हैं, उनकी कोई नेम